अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाफिज़ शाहिद मुनीर हूँ। नाज़रीन, हालिया बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के नताइज जो कि 31 जुलाई को जारी किए गए थे, उन्होंने शहर के अंदर एक नया पंडोरा बक्स खोल के रख दिया है। बोर्ड ने जो नताइज का ऐलान किया उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा नंबर जिस शख्स ने लिए, जिस बच्चे ने लिए, उसका नाम उबैदुल्ला था और उसने 1086 नंबर लिए थे। लेकिन 2 दिन बाद ही ये पोजीशन चेंज कर दी गई है। अब कामोकी की एक बच्ची जिसका नाम अमन बिलाल है, उसको 1088 नंबर देकर पहली पोजीशन अता कर दी गई है। इस फड्डे ने गुजरांवाला ना सिर्फ बोर्ड के ऊपर कई सवालात उठा दिए हैं, बल्कि पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन जाने वाले बच्चे के वालिदैन, स्कूल की इंतज़ामिया भी एहतजाज कर रही है। उन्होंने गुजरांवाला बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की इंतज़ामिया के ऊपर सियासी इमा पर नंबर चेंज करना और करप्शन के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए हैं। हम गुजरांवाला का वो स्कूल जिसके बच्चे उबैदुल्ला ने पहली पोजीशन हासिल की थी 1086 नंबर लेकर, फिर उसकी दूसरी पोजीशन होगी, हम उस स्कूल में आए हैं। हम वहाँ की इंतज़ामिया से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है। इस बच्चे का मैं बताता चलूँ कि जश्न भी हो गया था, स्कूल ने लाइटें लगाकर जश्न किया। ये बच्चा जब अपने गांव तलवंडी खजूर वाली पहुंचा तो इसका भरपूर इस्तकबाल किया गया। इस बच्चे को किसी ने मोटरसाइकिल तोहफे में दी तो किसी ने कैश दिया, और ये बच्चा एक मामूली दुकानदार का बच्चा था। और तो और स्कूल इंतज़ामिया ने भी इसके लिए पहली पोजीशन लेने की वजह से 5 लाख रुपया कैश का इनाम किया था। जब इनका बच्चा पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर आया तो इन्होंने अपने कई इल्ज़ामात बोर्ड की इंतज़ामिया पर लगाना शुरू कर दिए हैं। इनका क्या मौक़िफ़ है, ये क्या कहते हैं, हम इनसे बात करेंगे और आप तक ये बात पहुँचाएँगे। फिर हम गुजरांवाला बोर्ड का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं कि क्यों उन्होंने रातों रात एक बच्चे की पहली पोजीशन को दूसरी पोजीशन में कन्वर्ट कर दिया। नाज़रीन, तस्वीर के 2 रुख हैं। पहला रुख ये है कि एक बच्चा जिसका नाम उबैदुल्ला है, जिसने गुजरांवाला बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में 1086 नंबर लिए। उसके वालिदैन ने बड़ा जश्न किया, स्कूल में भी जश्न हुआ, घर में भी जश्न हुआ। लेकिन ये तस्वीर का एक रुख था। सेम डे उसी बच्चे के नंबर कम हो जाते हैं और एक कामोकी की तालिबा के नंबर 2 नंबर बढ़ा दी जाते हैं, जबकि रिज़ल्ट कार्ड के अंदर उसके नंबर जो हैं वो उस वक़्त 25 थे और उसके बाद 50 नंबर बढ़ाया गया, जिसके बाद ये बच्चा जिसके नंबर 1086 थे, उसके 2 नंबर बढ़ने से उस बच्ची के नंबर 1088 हो गए। हमारे साथ नवीस साहब, सरदार नवीस साहब, जो A+ स्कूल के प्रिंसिपल हैं, ऑनर हैं, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा भरपूर एहतजाज किया है। उनके पास कुछ एविडेंस हैं जो हमें वो दिखाना भी चाहते हैं। वो कहते हैं कि बोर्ड के रूल में ऐसा नहीं होता कि एक बच्चे के नंबर सेम डे में बढ़ जाएं और वो लोग सोशल मीडिया पर दावा करना भी शुरू कर दें। उनके दावे के बाद सेम डे में उसके नंबर बढ़ जाते हैं, जबकि इनका दावा है कि इन्होंने अथॉरिटीज़ को कंप्लेन किया। किस किस को कंप्लेन किया है, क्या शिकायत हैं इनको बोर्ड के सिस्टम से। सबसे पहले तो हम इनको इस बात की गो के इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, अब कोई फर्स्ट या सेकंड नहीं होता, लेकिन ये बड़े एजाज़ की बात होती है कि कोई बच्चा गुजरांवाला बोर्ड में सबसे ज़्यादा नंबर ले। और इस स्कूल के पास ये एजाज़ आया, इन्होंने 5 लाख रुपया बच्चे को इनाम भी दिया। लेकिन उसके बाद एक बच्ची को 50 नंबर बढ़ाए गए और इससे 2 नंबर बढ़ने से वो बच्ची पहली पोजीशन पर आ गई। इनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। ये ज़रा बताइए ना सर कि ये सारा क्या माजरा है। देखिए, जिस दिन रिजल्ट आउट हुआ है तो 1086 हमारे स्कूल के सबसे ज़्यादा नंबर थे, बॉयज़ में भी वही सबसे ज़्यादा हैं। तो उसी दिन एक यहाँ के कामों की एक निजी स्कूल ने 1088 की पेनाफ्लेक्स लगा दी। तो रोल नंबर हमने जब चेक किया तो वो 1038 थे। हमने उन्हें कहा कि ये आपकी मार्क्स तो 50 कम है, आप ये ज़्यादा क्यों लगा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हमारी जो है ना सेक्रेटरी से, कंट्रोलर से बात हो गई है, वो 24 आवर के अंदर हमारा पेपर जो है ना 50 नंबर बढ़ाकर उसको 1088 कर दें। तो मैंने उन्हें कहा कि ऐसा तो मुमकिन नहीं है, रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना पड़ता है, 15 दिन अप्लाई होता है, फिर टीमें बनती हैं, फिर रीचेक होता है, फिर मार्क्स, इसमें महीने डेढ़ का प्रोसेस हमेशा से लगता है, हर साल हम भी अप्लाई करते हैं। तो सरदार साहब, क्या आपने ये जो शिकायत हुई इसके लिए आप चेयरमैन के पास, सेक्रेटरी के पास, कंट्रोलर के साथ गए, क्या बात हुई आप? जी भी बिल्कुल, हमने फौरी जो है ना वेरी नेक्स्ट डे, ये शाम के वक्त मेरी उनसे बात हुई, तो सुबह हमने जो है ना वो, क्योंकि कमिश्नर साहब जो है ना वो चेयर करते हैं ये उहदा भी चेयरमैन का, तो कमिश्नर साहब के पास हम गए तो उनके सेक्रेटरी जनरल थे, जो उन्होंने जो है ना उसी वक्त इस बात को टेक किया और सेक्रेटरी बोर्ड से कॉल की और हमारे सामने सेक्रेटरी साहब ने उनको बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, ये एक लंबा प्रोसीजर है, उसके बाद होगा। फिर हमें तसल्ली, वापस आ गए। लेकिन विद इन 24 आवर रिजल्ट चेंज होकर जो है ना वो 50 मार्क्स बढ़ गए। आपको क्या, आपके पास क्या ऐसा एविडेंस है? आपने कहा कि उन्होंने पेनाफ्लेक्स लगाई,
आपके पास क्या वो पेनाफ्लेक्सी पिक्चर है? जी, पेनाफ्लेक्सी पिक्चर सोशल है मीडिया कैंपेन आप दावा कर रहे हैं, वो हैं चीज़ें आपके पास? जी, हमारे पास पेनाफ्लेक्सी पिक्चर्स हैं, हमारे पास उस स्टूडेंट का पिछला और अब का रिजल्ट दोनों मौजूद हैं, गज़ट की कापी हमारे पास मौजूद है और उनके पेज के ऊपर अभी भी वो कमेंट्स हैं जिसमें वो आम पब्लिक को भी ये कह रहे हैं कि हमें कमिटमेंट मिल गई है। और मैं इस बात पे हैरान हूँ कि पेपर ही चेक होने से पहले उन्हें कैसे पक्का पता था और उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ हर तरफ फ्लेक्सेस लगा दी। और इस तरह इसलिए हमें कामों की के जो दूसरे अदारे हैं जो लोग, उनसे हमने रब्ता किया है तो वो उसमें किसी सियासी मुदाखलत का भी जिक्र कर रहे हैं और मुख्तलिफ तरह के र्यूमर्स हैं जिसका मैं तो शायद उतना बिलीव नहीं लगता, लेकिन लोग वहाँ पे ये भी बातें कर रहे हैं कि 2 मिलियन जो है ना वो बोर्ड में उन्होंने पे किया या कुछ ऐसे। देखें, ये बड़ा गलत है। इस तरह से हमारे पूरे बोर्ड के निज़ाम पे एक सवालिया निशान बन गया है, इसको दूर करना चाहिए और ताकि जो है ना स्टूडेंट्स यही उनको मैसेज दें कि आप पढ़ने से, मेहनत करने से आपके मार्क्स आएंगे। सर 2 मिलियन की आपने 2 मिलियन की कंप्लेन कर दी, क्या इतलात हैं? बच्चे की फैमिली तो जाहिर है कभी भी नहीं बच्ची की फैमिली दे सकेगी, तो क्या ये स्कूल ऑनर्स जो हैं आपस में मुठभेड़ कर रहे हैं? आपको ये खदशा है कि किसी स्कूल के ऑनर ने पैसे दे के पोजीशन को खरीदा? देखें, ये कामों की सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है, ज़रा उसको मैं प्रूफ के तौर पर तो नहीं ले सकता, मैं सिर्फ एक मुख्तलिफ एंगल आपको बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे ये भी बातें हो रही हैं कि पैसे पे करके ऐसे किया गया है या किसी सियासी असूसूल को इस्तेमाल किया गया है। लेकिन मेरा जो मेन सवाल है इसके अलावा ये है कि ये सारे प्रोसीजर को तोड़कर छोड़कर इस तरह से अचानक एक बच्चे को अकोमोडेट क्यों किया गया है? जिस तरह बाकी बच्चों को साथ रीचेकिंग है, इसकी रीचेकिंग क्यों नहीं? तो आपने इसको चैलेंज किया? पहली बात तो आपने चेयरमैन से या जिससे भी कंप्लेन की, एक वर्बली कंप्लेन थी, क्या आपने रिटर्न कंप्लेन? जी, हमने रिटर्न कंप्लेन की है, हमने जो हमारे सेक्रेटरी हैं उनको भी कंप्लेन की है, हमारे जो पंजाब लेवल पे हमारे जो एजुकेशन के वजीर हैं हमने उनके पीएस से बात की, उनको भी सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं। हायर एजुकेशन में इसकी कमीशन की है, वजीर आला के सेल में हमने कोई फोरम ऐसा नहीं है जिसपे पिछले 2 दिन से हम कंप्लेन नहीं कर रहे। आज के दिन भी हमें कमिश्नर साहब ने टाइम दिया हुआ है 1 बजे के बाद का कि हम आपकी बात दोबारा सुनेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि वो इस बात को समझेंगे। आपने सरदार नवीद साहब की बात सुनी, इनके तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल यकीनी है कि ऐसा गुजरांवाला बोर्ड के सिस्टम के अंदर नहीं होता कि किसी के नंबर कम आ जाएं, चाहे वो क्लैरिकल मिस्टेक हो, कोई सी भी मिस्टेक हो जाए, वो हल करने के लिए एक कमेटी बनती है और उसका एक प्रोसेस है। हम कोशिश करेंगे कि आज ही के दिन में जो बोर्ड इंतज़ामिया है, चेयरमैन, कंट्रोलर, सेक्रेटरी, चूँकि कंट्रोलर साहब ज़िम्मेदार थे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और आप तक मौक़िफ़ पहुँचाएँगे कि ऐसा क्यों हुआ। एक स्कूल के साथ ही नहीं, ये एक बच्चे के साथ है और ये एक बच्चे के साथ नहीं है, गुजरांवाला शहर के तमाम बच्चों के साथ जो है वो डिसअपॉइंटमेंट फैलेगी उनके अंदर कि ये कैसे हो गया कि एक बच्चा जो सबसे ज़्यादा नंबर लेता है फिर अचानक सेम डे ही सोशल मीडिया पर कैंपेन होती है, फिर उस कैंपेन के बाद उसके नंबर कम करके किसी और को पहली पोजीशन पर लाया जाता है, पहली पोजीशन ना भी कहें उसको टॉप पर लिया जाता है। इससे बच्चों में मायूसी फैलती है। अब इसकी ज़िम्मेदार गुजरांवाला की बोर्ड की इंतज़ामिया है या कोई है या ब्राइब पे जिस तरह के इल्ज़ाम आ रहे हैं, सारे इल्ज़ाम हैं जो गुजरांवाला बोर्ड ने जवाब देना है। किसी बच्ची का अगर हक भी बनता था तो इसको पहले तय कर लेना चाहिए था। इस तरह की अनाउंसमेंट के साथ करना, ये गुजरांवाला बोर्ड जो गुजरांवाला शहर के लाखों बच्चों का इम्तिहान लेता है उसका भी अब आज से इम्तिहान शुरू हो गया है। तो उसके बाद इस बच्ची ने हमसे तो नहीं रब्ता किया, लेकिन इसके अदारे वालों ने किया कि इस बच्ची के नंबर मैथ्स में 75 में से 25 आ गए हैं, तो ये बच्ची बहुत परेशान है, तो इसके बारे में हमें बताया जाए कि ये 25 कैसे हैं इसके नंबर। तो मैंने क्लियर कट उनको कहा कि हमारा रिज़ल्ट के बाद एक प्रोसीजर है रीचेकिंग का, आप रीचेकिंग अप्लाई करेंगे तो उसके बाद ही पता चलेगा कि इसका स्टेटस क्या है, हम आपको इस स्टेज पे नहीं बता सकते। उसके बाद उन्होंने उसी डेट में रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया और सबसे एप्लीकेशन कौन सी डेट में, क्या डेट थी? 31, जब 31 को रिजल्ट आया तो उसी डेट में उनकी रीचेकिंग एप्लीकेशन आई है और वो सबसे पहली एप्लीकेशन थी। फिर हमने यकम को उसका पेपर निकाला है, तो पेपर पे उसके 75 मार्क्स थे और अवार्ड पे भी उसके 75 मार्क्स थे। तो फिर हमने अपने सिस्टम में देखा तो वो फीडिंग में गलती हुई थी, जिसकी वजह से ये किसी कमेटी के सामने पेश करने की इस पेपर को जरूरत नहीं थी, क्योंकि पेपर में कोई चेंज नहीं थी। हमारे एतराज़ ये है कि अमूमन अगर हम ये एतराज़ करते हैं कि हमारा रीचेकिंग कर लें, रिकाउंटिंग कर लें, तो उस पर आप टाइम टेकिंग है, वो कहते हैं 31। वो असल में पहले चीज़ें ऑनलाइन नहीं थी, अब पहले तो चीज़ें ना 2 दिन तो फीस वेरिफिकेशन में लग जाते थे, लेकिन अब जब से हमारा ऑनलाइन है ना, जैसे ही बच्चा अप्लाई करता है ना तो रियल टाइम में फीस वेरीफाई हो जाती है। एक वो टाइम बच गया। दूसरा, इसमें अगर टीचर्स को बुलाने की जरूरत पड़े ना, पेपर में फॉल्ट हो, अनमार्क हो या टोटल गलत हो,
तो फिर हम टीचर को बुलाते हैं, 2-3 दिन उसमें लग जाते हैं, डन। क्योंकि इस केस में ना हमें टीचर की ज़रूरत थी और ना किसी कमेटी की ज़रूरत थी। ये हमारे इंटरनल सिस्टम में फीडिंग में इसका इशू आया था, इस वजह से ये जल्दी हो गया। लेकिन वो भी जल्दी 2 तारीख को, ये तकरीबन 11 बजे के बाद ये चेंज हमने अपलोड की है, उससे पहले नहीं की। उनका जो मौक़िफ़ है कि ये उसी वक्त हो गई, ऐसी बात सर वो कह रहे हैं एतराज़ है, वो एतराज़ हम आपको भी दिखा देंगे। वो कह रहे हैं कि उस स्कूल ने, अमन बिलाल के स्कूल वालों ने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू कर दी। हाँ, ये देखें, कि हमारी कमिटमेंट हो गई है हमारे, ऐसी कोई बात नहीं, कैसे छुपा ली? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। कमिटमेंट में ना हम इस तरह की कमिटमेंट किसी से करते हैं, ना हमारे सामने कापी होती है। जब तक वो कापी सामने ना आए, केस सामने ना आए पूरी, और वो तब सामने आता है जब रीचेकिंग अप्लाई होता है। वो उन्होंने खुद सारी कंपेन चलाई है, असेस किया है कि उसके, क्योंकि ऑलरेडी 9th में भी इतने मार्क्स है, उसके इंग्लिश में भी 75 है, 9th में भी, 10th में भी, तो उनका मौक़िफ़ है कि हमारे इतने मार्क्स होंगे। अब उस मौक़िफ़ को ज़हन में रख के उन्होंने उसका टोटल कर लिया है, लेकिन उसका बोर्ड की किसी अथॉरिटी से, किसी ऑफिशियल से, ऑफिसर से कोई ऐसी, they are writing on in their page in नहीं, वो social आप media देखें, वो that we have a commitment with the controller, with the Gujranwala board मेरी authority. उनके साथ इस तरह की how they print pamphlets in the same day? नहीं, ये उनकी अपनी असेसमेंट है, इसमें बोर्ड का कोई रोल नहीं है। अगर हमने सेम नंबर कैसे आ गए? नहीं, वो उनकी देखें, उनके आप रिजल्ट कार्ड की ये पिक बनाएं, उसके मेजॉरिटी में 75 है। अच्छा, और मैथ्स में पहले भी 75 है। अच्छा, हालांकि मैथ्स में जो बच्चा सॉल्व करके आता है ना, मेरा अपना सब्जेक्ट मैथ है, उसको आइडिया होता है कि मेरे इतने सही हैं, इतने गलत हैं। और इस बच्ची ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए हुए हैं। ये इंग्लिश में हमेशा एक आधा नंबर काट जाता है एसेज वगैरह में, लेकिन इसके दोनों पार्ट में 9 और 10 में 75 है। इसका मतलब ये उसमें भी 100% स्कोर कर रही है। तो इनको खुद अंदाज़ा था इसका। बोर्ड से उन्होंने अगर नाम इस्तेमाल किया है किसी व्हाट्सएप में, या मेरा नाम इस्तेमाल किया कि हमारी कमिटमेंट हो गई है, तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम इस तरह की कमिटमेंट किसी से नहीं कर सकते। लेकिन ना मेरे सामने पेपर होता है, ये तो आप आए हैं तो ये मैंने पेपर मंगवाया, अदरवाइज ये पेपर मेरे सामने नहीं होता। ये हमारी एक ब्रांच है, वही पेपर देखती है, वही इसको डील करती है। इस्लामिया में 48 हैं, बायो में पूरे 60 हैं, पाकिस्तान स्टडी में पूरे 50 हैं, मैथ्स में पूरे 75 हैं, फिजिक्स में 60। ये 9th में है, ये 9th के मैं बता रहा हूँ, 59 है, और केमिस्ट्री में पूरे 60 हैं। तो ये 9th में भी बच्ची टॉपर में है, ठीक है। और 10 में भी इसके आउट क्लास नंबर हैं। उर्दू में 73 हैं, 75 इंग्लिश में है, इस्लामियात में पूरे 50 हैं, बायो में पूरे 60 हैं, पाकिस्तान स्टडी में पूरे 50 हैं। अब देखें इसके 10th में अगर मैं डिडक्शन की बात करूँ ना, कितने कम हुए हैं, 2 यहाँ से कम हुए हैं और 3 यहाँ से कम हुए हैं, 3, 2, 5 और 1, 6 टोटल नंबर इसके कम हुए हैं पूरी 10th में। माशाल्लाह, इतनी आउट क्लास बच्ची है कि इसके टोटल 6 नंबर कम हुए हैं 10th में से। नाज़िम, कंट्रोलर इम्तिहानात प्रोफेसर नईम भट्ट साहब बता रहे थे कि ये इतनी स्पीडी काम इसलिए हुआ कि चूँकि आम सब चीज़ें ऑनलाइन हैं। जब आप फीस जमा कराते हैं तो रियल टाइम में आपका आ जाता है कि आपकी फ़ीस जमा है, तो उसके बाद गुजरांवाला बोर्ड अपना प्रोसेस शुरू कर देता है। उन्होंने उनकी मार्कशीट भी पढ़ के बताई है। उनका कहना है कि हम टाइम टेकिंग तब होता है जब हमारे पास, चूँकि ये बच्चे की आंसर शीट मौजूद है, अगर इसमें कोई टीचर ने गलती किया और किसी कोई क्वेश्चन उसने चेक नहीं किया तो फिर हम टीचर को बुलाते हैं और उसको कहते हैं चेक करें। अगर उसकी काउंटिंग में पूरे हैं नंबर तो फिर हम चेक नहीं करते, फिर हम अपने सिस्टम को चेक करते हैं। चूँकि हमने पहली अवार्ड लिस्ट देखी, दूसरी अवार्ड लिस्ट देखी और उन्होंने क्वेश्चन पेपर भी निकाल लिया, उसके ऊपर उस बच्ची के नंबर 75 थे, इसलिए उन्होंने 75 ही उसको एज अर्ली पॉसिबल था उसको मार्क कर दिए। ये है गुजरांवाला बोर्ड का मौक़िफ़। और हमने मार्कशीट अपने नाज़रीन को दिखाएंगे भी कि वाकई बच्ची जो है वो 9th में भी बड़ी आउटस्टैंडिंग थी, जैसे प्रोफेसर बता रहे थे। अब उसके 10th में भी उसने उस पेपर को चैलेंज किया जिसमें अमूमन लोगों को कॉन्फिडेंस होता है कि ये मेरा मैथ का पेपर है, मेरे 100% नंबर आने हैं। इसी बिहाफ पर उन्होंने इसको चैलेंज किया।